प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट के सभी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का विस्तृत अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने पास्ट इंडेफिनिट एवं पास्ट कंटिन्यूअस का भी अध्ययन कर लिया है। आइए आज की इस कड़ी में हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, उदाहरण एवं नियम सहित जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे ही अध्ययन करेंगे। आइए आज हम सर्वप्रथम जो कन्फ्यूजन होती है अपना की अंग्रेजी देख लेते हैं कि अपना की अंग्रेजी किस प्रोनाउन के साथ क्या लगती है। बच्चों, आई के साथ अपना की अंग्रेजी लगेगी माई, यू के साथ अपना की अंग्रेजी लगेगी योर, वी के साथ अपना की अंग्रेजी लगेगी आवर, ओ यू आर। दे के साथ अपना की अंग्रेजी लगेगी बच्चों देयर। सी के साथ अपना की अंग्रेजी लगेगी हर, HER। और ही के साथ अपना की अंग्रेजी लगेगी हिज, HIS। और इट के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी इट्स, ITS। इस तरह इतने प्रोनाउन हैं जो अपना की अंग्रेजी मुख्य लगती है, वो हमने बता दी। इसके अलावा सी या गर्ल आ जाए, गर्ल, GIRIRL। गर्ल के साथ भी अपना अंग्रेजी क्या लगेगी हर। बॉय के साथ या राम के साथ यानी क्या लगेगी हिज। और गर्ल्स या बॉयज़ के साथ अगर मिल जाए, बॉयज़ या गर्ल्स, GIRLS के साथ अपना अंग्रेजी क्या लगेगी देयर, THEIR। बच्चों आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, खाया था, पिया था, दिया था इत्यादि शब्द आएँ तथा भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाए, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बच्चों इसमें सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। इन वाक्यों में आफ्टर और बिफोर का भी प्रयोग होता है कुछ वाक्यों में। बच्चों सबसे अधिक कठिन, अगर 12 टेंस हैं हमारे, सेंटेंसेस बनाते हैं 12 तरह के, उनमें से सबसे अधिक अगर कठिन हैं तो हमारे आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंसेस, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। जिसने भी पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सही से अध्ययन कर लिया या सही से बना लेता है, उसे ग्रामर में कहीं पर भी समस्या नहीं आती है। मुख्य रूप से टेंस में, चाहे वो पैसिव एक्टिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो, अधिकांश प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं, जो हमेशा मतलब इनमें ही सबसे अधिक गलतियाँ होती हैं हमसे। आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो सेम वैसे ही बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, ऑब्जेक्ट और अन्य चीज़ें। जैसे रमन स्कूल जा चुका है, अब रमन हैड गॉन टू स्कूल हो गया बच्चों। इसके बाद डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए यहाँ पर पहले और बाद, यहाँ पर पहले की बात हो रही है। पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मर चुका था इसलिए हैड फॉर्म वाला बनाएंगे। जैसे रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, फिर क्या होगा डॉक्टर केम। यानी यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि ये वाला जो बनेगा हमारा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी पहले के बाद वाला इतना, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखनी होगी। यानी रोगी मर चुका था, ये देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, CAME। आगे देखते हैं। गृहकार्य करने के पश्चात मैं सोने चला गया। अब मैं सोने चला गया ये पहले बनेगा, ये किस में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों।
और जे बनेगा पास्ट परफेक्ट में। मैं सोने चला गया, बस वहाँ पर वो वाला हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। पश्चात के बाद वाला सेंटेंस हम काय में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क। ये बच्चों ध्यान रखना है, यानी पश्चात वाले में जो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और इससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों इसमें केवल हैड के बाद नॉट का प्रयोग होगा, बाकी के वैसा ही बनेगा। जैसे रीना गाना नहीं गा चुकी थी। बच्चों नहीं इसमें नहीं लिख पाया, नहीं गा चुकी थी। रीना हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अगला वे अपने स्कूल में नहीं खेल चुके थे, तो दे हैड नॉट प्लेड इन देयर स्कूल। अब देखिए बे के साथ अपना अंग्रेजी क्या आई? देयर। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आएगी। अब देखिए मेरे घर आने से पहले वह नहीं सो चुकी थी। अब वह नहीं सो चुकी थी ये किस में बनेगा? बताया जा चुका है इससे पहले, यानी पास्ट परफेक्ट में। सी हैड नॉट स्लेप्ट। अब ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे घर आने से पहले आई केम होम, टू नहीं लगेगा बच्चों, ऐसे बनेगा। इसके बाद मेरे स्कूल जाने के बाद दादाजी गांव नहीं जा चुके थे। अब देखिए बाद है तो बाद वाला दादाजी गांव नहीं जा चुके थे, तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। द ग्रैंड फादर डिड नॉट गो टू विलेज, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आफ्टर वाला काहे में बनेगा? मेरे स्कूल जाने के बाद, तो आई हैड गॉन टू स्कूल, हो गया बस। आगे देखते हैं मेरे घर जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं बनाया था या खाना नहीं बना चुकी थी, तो ये कैसे? द मदर डिड नॉट कुक फूड। माताजी ने खाना नहीं बनाया था मेरे घर जाने के बाद, तो आफ्टर के बाद ये पास्ट क्या होगा? आई हैड गॉन GONE गॉन होम, ये इस तरह बनेगा। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या ये चीज़ ध्यान रखनी है, वाक्य के प्रारंभ में आए तो सहायक क्रिया डिड या हैड का प्रयोग करते हैं। बच्चों आफ्टर या बिफोर में दो सहायक क्रियाएँ प्रयोग होंगी, सिंपल सेंटेंस में केवल हैड का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं। आप देखिए हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण देखते हैं, क्या वे अपना काम पूरा कर चुके थे? तो देखिए नियम के अनुसार सबसे पहले हैड आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आई, फिर अपना के लिए क्या आया? देयर और वर्क। हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क। आगे बच्चों देखिए ये बिफोर वाला हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बिफोर वाला है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट अवस्था होगी बच्चों, यहाँ पर प्रथम अवस्था, और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? अब देखिए पहले, यानी पहले के बाद वाला सेंटेंस काय में बनेगा? पास्ट काय में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, और ये पहले से पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर कम होगा, COME कम, फर्स्ट अवस्था लगेगी बच्चों। आगे देखते हैं आफ्टर वाले वाक्यों में देखते हैं। आफ्टर वाले वाक्यों में डिड सबसे पहले लगेगा। देखिए क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था। अब डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था तो क्या होगा? अब देखिए बाद वाला सेंटेंस रोगी मर चुका था, तो क्या होगा? रोगी मर चुका था, डिड द पेशेंट डाई। अब क्या होगा फिर? आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, इस तरह बनेगा। यानी बाद वाला सेंटेंस जो बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और ये वाला सेंटेंस काय में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा बच्चों। ये चीज़ इतना ध्यान रखना है। ये और ये
पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बस सॉरी, यदि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या आए तो निम्नानुसार सहायक क्रिया डिड या हैड का प्रयोग करते हैं बच्चों, और केवल इसमें नॉट और बढ़ा देते हैं कर्ता के बाद। जैसे आइए देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। जैसे साधारण वाक्यों में देखते हैं, क्या लड़कियां गाना नहीं गा चुकी थीं? हैड द गर्ल्स नॉट संग ए सॉन्ग। ये तो सिंपल हो गया। दूसरा वाक्य जो बिफोर के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, देखते हैं, क्या मेरे जाने के पहले उसने, इसमें फर्स्ट अवस्था लगेगी बच्चों, जाने के पहले उसने खाना नहीं खाया था। हैड ही नॉट ईटन फूड बिफोर आई कम, ये होगा हैड ही नॉट ईटन फूड बिफोर आई कम। आगे देखते हैं, इसमें बच्चों जैसे ध्यान रखना पड़ेगा आफ्टर का प्रयोग। क्या माता जी के खाना बनाने के पश्चात रीना ने खाना नहीं खाया था? अब देखिए पश्चात के बाद वाला वाक्य काहे में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में इतना जे, यानी जे काहे में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, और जे बनेगा पास्ट परफेक्ट में बच्चों, इतना पास्ट परफेक्ट में। देखिए डिड रीना नॉट ईट फूड आफ्टर द मदर हैड कुकड फूड, इस तरह बनेगा। आइए WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी हम दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में ये नियम रहेगा बच्चों, जैसे देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वे क्यों चले गए थे? वे क्यों चले गए थे बच्चों, इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं लिखा गया है, केवल आफ्टर और बिफोर वाले लिखे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वे क्यों चले गए थे। अब देखिए पहले के बाद वाला ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, और ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। वाई हैड दे गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, इस तरह बनेगा। अगला आफ्टर वाला देख लेते हैं, प्रधानाचार्य के स्कूल पहुंचने के पश्चात अध्यापक अपना काम क्यों कर चुके थे? अब देखिए पश्चात या बाद में, ये देखिए अध्यापक अपना काम क्यों कर चुके थे। अब देखिए कैसे बनेगा? वाई डिड द टीचर डू देयर वर्क। अब देखिए आफ्टर द प्रिंसिपल हैड रीच्ड स्कूल, यानी जे किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए वाई डिड द टीचर, टीचर अध्यापक कर चुके थे तो टीचर्स हो जाएगा बच्चों। वाई डिड द टीचर्स डू देयर वर्क आफ्टर द प्रिंसिपल हैड रीच्ड स्कूल, ये हो गया, यानी ये वाला पास्ट परफेक्ट में हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया बच्चों। आगे देखते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों सेम वैसा ही है, केवल कर्ता के बाद हमने नॉट बढ़ा दिया है। देखते हैं जैसे नियम देखते हैं, WH टाइप वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखते हैं रोगी के मरने से पूर्व डॉक्टर क्यों नहीं आए थे? देखते हैं भाई हैड द डॉक्टर नॉट कम बिफोर द पेशेंट डाई होगा बच्चों, DIE डाइड ना होके डाई होगा। अब हमने देखा यहाँ पर यानी पूर्व, ए वाला सेंटेंस किसमें बना है? पास्ट
परफेक्ट में और ये वाला बना पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे भाई हैड द डॉक्टर नॉट कम बिफोर द पेशेंट डाई। बच्चों आगे देखते हैं, इसमें आफ्टर वाला सेंटेंस है बच्चों। आफ्टर वाला सेंटेंस नियम देख लेते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखते हैं, पिताजी के घर जाने के पश्चात सीता ने अपना काम क्यों नहीं किया था। बच्चों देखते हैं भाई, अब देखिए ये देखिए सीता ने अपना काम क्यों नहीं किया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे वाई डिड सीता नॉट डू हर वर्क आफ्टर द फादर हैड कम होम, इस तरह बनेगा बच्चों। इतने कठिन सेंटेंसेस यदि आप सीख जाते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और इसी तरह हम पढ़ाते रहेंगे। कठिन से कठिन प्रश्नों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग बड़ी तन्मयता से यदि हमारे साथ लगे रहे तो हम विश्वास दिलाते हैं अंग्रेजी में सारे टॉपिक्स बड़ी सरलता से आने वाले समय में हम पढ़ाएंगे। बच्चों आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।